बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 नाइन्थ क्लास न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। मेरा यूट्यूब चैनल है एजे लॉजिक। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टमेंट लेवल एक्स थाउजेंड रुपीज। एक इन्वेस्टर ने यानी कि एक्स थाउजेंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि जो रिटर्न उसको आती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उन्होंने कहा हुआ है कि हमने एक एक्सप्रेशन के थ्रू आपको गिवन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या हमारे पास माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8। तो अगर जो इसका आंसर आएगा वो हमने बताना है कि वो कितने थाउजेंड आया, उसका आंसर कितनी उसकी यानी कि रिटर्न आई है। फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल उसका फाइंड करें, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो रिटर्न के तौर पे आना चाहिए, यानी कि जीरो आंसर हमारे पास, यानी कि जो उसकी रिटर्न है वो क्या है, जीरो है। हमें एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आर एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8। और जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, तो जीरो रिटर्न के तौर पे आर एक्स क्या है हमारे पास गिवन है, वो क्या है, जीरो। तो आर एक्स की जगह में हमने यहाँ पर पुट कर देंगे जीरो और ये एक्सप्रेशन मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8 इक्वल जीरो। अब आपके पास देखें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स जो स्केयर में वैल्यू है यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है सेकंड डिग्री जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चल रही है, वो एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8 इक्वल जीरो, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसके साथ आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जस्ट कॉमन नहीं लेंगे, माइनस वन कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्योंकि वन किसी भी हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो वन हम कॉमन लेके तो उसको इक्वेशन को कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि उसके नंबर्स में चेंज नहीं आएगा, साइन में तो डेफिनेटली चेंज आएगा। उसकी रीजन ये है कि जब माइनस किसी चीज में से कॉमन लिया जाता है तो उस एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, आमतौर पर ये बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होती है, वो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो इसका माइनस प्लस चेंज प्लस साइन है, यानी कि माइनस चेंज होके किस में हो जाएगा, प्लस। होता क्या है कि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या आता है हमारे पास, माइनस। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसकी जगह पे रिमेनिंग उसकी जगह प्लेस पे प्लस रह जाएगा, प्लस एक्स स्क्र। प्लस कॉमन प्लस कैसे कैसे आता है, वो आता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग भी क्या रहेगा हमारे पास, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस को वापस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो वही भी सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे प्लस 8 इक्वल जीरो, माइनस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा, जीरो के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो तो आंसर जीरो ही आता है। अब रह जाएंगे एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8। अब हमने इनकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, फर्स्ट टर्म को आपने थर्ड टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास नंबर आएगा उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि वो कैसे कैसे आता है, वो नंबर कैसे कैसे और तरीके से आ सकता है। हमारे पास वन मल्टीप्लाई एट करें तो एट आता है, टू मल्टीप्लाई फोर करें तो एट आता है, थ्री के टेबल में नहीं आता, फोर मल्टीप्लाई टू करें तो एट आता है। जहां पे आपके पास रिपीट हो जाए वहां पे आपने इसको रोक देना है, यानी कि इसके अलावा कोई और दुनिया में नंबर नहीं है जो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं और जिनको मल्टीप्लाई करें तो फोर आता हो हमारे पास आंसर। हमने इन दोनों नंबर्स को यानी कि क्या करना है, फैक्टर, अब एट में वन माइनस करें सेवन, हमें सिक्स चाहिए, सेवन आता है। एट में वन प्लस करें तो हमारे पास नाइन आता है, लेकिन हमें सिक्स चाहिए। यहाँ मिडल में जो वैल्यू होती है हमें ये लेनी होती है उससे, तो ये भी फैक्टर नहीं होंगे, बाकी रह जाते हैं ये। फोर प्लस टू करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास सिक्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर यहाँ पे फोर है, फोर के साथ साइन आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों नंबर हमारे पास माइनस के होंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो प्लस एट आए। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फोर टू जार एट, ये तो वैल्यू चीज सेटिस्फाई होगी। माइनस सिक्स माइनस टू और माइनस सिक्स, माइनस फोर सॉरी, माइनस फोर और माइनस टू करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस सिक्स आना चाहिए। अब ये आपके पास फैक्टर्स इसके बन गए हैं, ये एक्यूरेट फैक्टर हैं इसके, क्योंकि ये प्लस करके हमें मिडिल नंबर दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करके हमें यानी कि ये साइडेड नंबर दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट नंबर दे रहे हैं।
अब 4 टर्म्स बन गए हैं ये 1 2 3 एंड 4। अब इनमें को हमने दो दो में फैक्टर करके इसमें से कॉमन हमने निकालना है। फॉर एग्जांपल इन दोनों में से हमारे पास कॉमन निकल आएगा x, बाकी रह जाएगा इसके पास 2x है, एक x रह गया माइनस, और इसका x कॉमन चला गया, बाकी रह गया 2। माइनस कॉमन निकलेगा, जो साइन यहाँ पे होगा हमारे पास वही चीज इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। बाकी 4 के टेबल में 4 भी आता है एंड 8 भी आता है, तो 4 भी हमारे पास कॉमन। बाकी रह गया हमारे पास x, माइनस जैसे ही साइन चेंज निकलेगा तो वो वहां पे क्या रिप्लेस कर देगा, प्लस की जगह पे माइनस, 4 2 जार 8 इक्वल 0। अब इनके अपने फर्दर आप लोगों ने यानी कि क्या करना है, कॉमन निकालना है। x माइनस टू दोनों में है, तो x माइनस टू कॉमन, इसका रह गया x माइनस 4 और इक्वल 0। अब दोनों को सेपरेट हमने 0 के इक्वल रख दिया, x माइनस टू इक्वल 0। 2 माइनस हो रहा है यहाँ, x के साथ उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और इसके पीछे इसका आंसर आ जाएगा, यानी 0 प्लस 2 करें तो आंसर 2, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4, x इक्वल 4 सॉरी। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लाजमी तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। 9th क्लास की प्रॉपर सीरीज हम लेके चल रहे हैं। 9th क्लास की जो न्यू बुक है, और इसको एक एफिशिएंट तरीके से, एक अच्छे मेथड से मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, और आप इसको फ़ायदा हासिल करें और अपने दोस्तों से भी लाजमी तौर पे, अपने क्लास फेलो से लाजमी तौर पे शेयर करें। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर स्टेटमेंट है, अ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी एक प्रोडक्ट सेल कर रही है, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उनको प्रॉफिट जो आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, पी ऑफ एक्स, यानी कि एक हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में, पोलिनोमियल ऑफ एक्स की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। और जो उन्होंने मॉडल जनरेट किया है वो हमारे पास है, यानी कि क्यूबिक फॉर्म के अंदर उन्होंने कहा क्यूबिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल जो गिवन डाटा हमारे पास, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में आएगा हमारे पास p ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्र प्लस 75 एक्स माइनस 125। ये हमारे पास गिवन है। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। आपने फाइंड करना है p ऑफ s, फाइंड करना है वेयर द प्रॉफिट इज 0। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट यहाँ पे है, उन्होंने कहा है कि फाइंड करें, लेकिन वो प्रॉफिट जो है, सॉरी, प्रॉफिट हमारे पास 0 फॉर्म में उन्होंने गिवन की हुई है, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास इसकी आ रही है वो p ऑफ x इक्वल है किसके पास, इक्वल के 0 के। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास रिटर्न 0 थी, इस तरह उन्होंने प्रॉफिट हमें इसमें 0 दी हुई है, यानी कि अब हमने यहाँ पे p ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर देना, 0 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्र प्लस 75 एक्स माइनस 125। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इक्वेशन की फॉर्म में बन गया। अब ये क्यूबिक फॉर्म में आप इसको अंडरस्टैंड करें ज़रा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, यानी कि इन वैल्यूज़ को इस तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्र प्लस 75 एक्स माइनस 125 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे एक एक्स जो है ये क्यूब में है, दूसरे नंबर पे ये माइनस 125 जो है ये क्यूब के अंदर है, और ये किसका क्यूब है, ये होता है 5 का क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसमें एक फार्मूला जनरेट होता है जिसको हम कहते होते हैं, यानी कि क्यूबिक फार्मूला। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ए बी का स्क्र। कुछ इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब हमने यहाँ पे ए क्यूब यानी कि माइनस बी क्यूब तो हमारे पास है, लेकिन ये दो नंबर जो है ये हमने कैसे बनाने हैं, ये नंबर बनते हैं हमारे पास जैसे कि ये नंबर है हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, इसमें आएगा फर्स्ट नंबर है हमारे पास एक्स, और सेकंड नंबर है हमारे पास यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूले के रिप्लेस में ये लिख देना -3। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, और लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पे दूसरा नंबर बी है, बी का जगह पे क्या आएगा 5। बी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, और प्लस नेक्स्ट 3। और यहाँ पे अब क्या है, फर्स्ट नंबर एज इट वो क्या है एक्स, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। ये जी हमारे पास इसकी क्यूबिक फॉर्म बन गई। लेकिन ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होता है। अब ए बी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे
5 को, तो यहाँ पे हम इनको वैल्यूज को फार्मूला क्लोज कर देंगे, यानी कि a माइनस 5 इट मीन्स x माइनस 5 होल क्यूब और इक्वल किसके ये 0 के। अब आपने क्या करना है, इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के बाहर क्या है, क्यूब है, क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं। टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे। x माइनस 5 ये आ गया उसका क्यूब एज इट, और ये आ गया इसका जी क्यूब रूट। क्यूब रूट में स्क्वायर रूट लगा के उसके ऊपर यहाँ पे 3 लिखा जाता है। 0 का भी क्यूब रूट हमने लेना है, दो बोथ साइड की बात की है। क्यूब और क्यूब रूट कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इक्वल 0 का क्यूब रूट हो 0 ही आता है, और x इक्वल 0 प्लस 5, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 5। ये जिसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। और x की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। हमने यानी कि यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन भी इसके किए हुए हैं इसी एक्सरसाइज के। जो पहले पार्ट हैं वो आपको ब्रीफ में अगर समझना तो आप पहले उन वीडियो को भी लाजमी तौर पे वॉच करें। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी व्यूअर्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x यानी कि वो फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x वेरिएबल आ रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरीज कर रहा है एज अ क्यूबिक फंक्शन के अंदर, यानी कि वो वैल्यू हमें क्यूबिक में गिवन है। अब यहाँ जैसे कि x की पावर यहाँ पे क्या है क्यूब में, तो क्यूबिक फंक्शन गिवन है। अब यह उन्होंने कहा है कि आपने डिटरमाइन करना वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, जैसे कि गिवन में हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आएगा गिवन वैल्यू में v ऑफ x इक्वल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस 4x। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरह से है कि इसके अंदर क्यूबिक फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता, स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो इसमें हम सिंपल फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन होती है कि आपने यहाँ से कॉमन निकालना होता है, और कॉमन निकालने के लिए आपने यहाँ पे यानी कि देखें दोनों कौन सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन निकल सकती है। तो सबसे छोटा नंबर है जैसे कि 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। बाकी x की फॉर्म में मतलब कि हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो x देखें सबसे कम x कहाँ पे है, ये 1x है, तो 1x जो है वो तीनों के अंदर आ रहा है। x हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्र, इसका 2 भी कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, बाकी एक्स स्क्र माइनस 2 3 जार 6 होता है, और एक x जो हमने कॉमन निकाल चुके हैं, बाकी इसका एक x रह गया, और 2 2 जार 4, बाकी आ गया हमारे पास इसका x भी कॉमन चला गया हुआ है। बाकी हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। अब उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास v ऑफ x जो है वो इक्वल है किसके 0 पे, तो हमने इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लेट कर देना है। तो ऑफ x इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब 2x को आपने यानी कि रख देना इक्वल के 0 के, और यहाँ पे यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 0 डिवाइड बाई 2, और ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। आप याद रखिएगा जहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ उस पे आंसर आपके पास तीन आंसर आएंगे इसके। अगर 2 है तो आंसर 2 आने चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 आपके पास आंसर इसके आने चाहिए, लेकिन अमूमन हम तो क्यूबिक तक रहते हैं, क्यूबिक तक आपको इस क्लास तक डिलीवर किया जाता है, और क्यूबिक के फार्मूला के अंदर इस तरह वैल्यूज इसकी निकलती है। एक वैल्यू आ गई हमारे पास, दूसरी जो एक्सप्रेशन है इसको भी हमने लिया है यानी कि 0 के इक्वल रखना है, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो आता है 2, 2 कैसे कैसे आता है 1 2 जार 2 या 2 1 जार 2, तो यही इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकलता है हमारे पास यहाँ पे x, इसका रह गया x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल 0, और x माइनस 2 कॉमन अगेन x रिमेनिंग इसका, और 1 माइनस इसका रिमेनिंग, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इक्वल 0। अब दो पार्ट्स आप निकाल लेना है, x माइनस 2 इक्वल 0
और x माइनस वन इक्वल 0। यहाँ पे x का आंसर आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे x का आंसर आएगा हमारे पास 1। ये जी इसका सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी प्रॉपर तरीके से। आगे हमारे पास इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, वो करके हम ये चैप्टर अपना क्लोज करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे ब्रीफ नहीं की, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होने की वजह से। अब यहाँ पे जो इसकी स्टेटमेंट आ रही है वो आएगी, यानी कि जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। और आपको उन्होंने कहा हुआ है कि वाई ऑफ एक्स इक्वल है किसके, वो 0 के इक्वल है। अब सेम हम ये पार्ट्स बाकी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5 की तरह ही या सेम, तो हमने उसी तरह यानी कि इसको लेके चलेंगे प्रोसीड। आपने वाई ऑफ एक्स की जगह पे आपने लिख देना यहाँ पे 0 इक्वल 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है इन तीनों में से, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 कॉमन, रिमेनिंग रह जाएगा। x कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो इसका आंसर आएगा x² एज इट माइनस 4। 8 जो 2 ज़ार 8 होता है तो 4x, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे रिमेनिंग 0। ये जो 2 है वो हम लोग यानी कि इसको 2 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी रह जाएगा हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर इसके बनेंगे 1 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो जो आंसर आता है हमारे पास, ये इसके फैक्टर बनते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यही फैक्टर होंगे इसके। x² माइनस 1x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। अब इन दो एक्सप्रेशन में से, जैसे कि 4 एक्सप्रेशन है 1 2 3 4, 2 का पेयर बना लेंगे, बाकी रह जाएगा इसमें से कॉमन आएगा x, इसका एक x कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1x माइनस इसका x कॉमन चला गया, बाकी इसकी जगह पे आ गया -1। मैंने ये -1 इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ सके इसकी। अब इन दोनों में से जो कॉमन निकल सकता है वो 3 निकल सकता है, जो साइन यहाँ पे होगा वो कॉमन आ जाता है। बाकी इसकी जगह पे x, जब माइनस कॉमन निकलता है उसकी जगह पे 1 माइनस प्लेस कर जाता है, यानी प्लस साइन चेंज हो जाता है, प्लस चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस होता तो प्लस बन जाता। तो ये आंसर 1 इक्वल 3 इक्वल 0। और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 कॉमन, और यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल आ जगह 0। अब आपने इसको दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल यानी कि रिप्रेजेंट कर देना, x माइनस 1 इक्वल 0 एंड x माइनस 3 इक्वल 0, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल 1, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल 3। उम्मीद करते हैं आपको इसकी ये समझ आई होगी। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है ये इतना ज़्यादा टफ समझा जाता है, बच्चों में इसको देख के ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसको टाइम देते हैं, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। अपना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी तौर पर प्रमोट करें। मैं एक अच्छी कोशिश करते हुए आपको एक प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने की तरफ आ चुका हूँ, ताकि आपको बाय मतलब कि फिजिकली आपके सामने शो हो के ये क्वेश्चन करते हुए आपको समझ आ सके। मैं जो जिस तरह एक टीचर क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर करता है, उसी तरह मैं आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।